हाँ देखो बच्चों, आज अपन 12th क्लास की प्रतिलोम त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम दोबारा से बता देंगे। बट अभी आप 2.5 पढ़िए। 2.5 ये 2.5 जो एक्सरसाइज है वो 12th क्लास की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यह अवकलन और कठिन अवकलन, समाकलन और कठिन समाकलन सभी में यूज होती है। और यही क्वेश्चन जो इसमें है वही क्वेश्चन रिपीट वहाँ होंगे, बट यहाँ लिखा होगा सरल करो या सिद्ध करो, और वहाँ लिखा होगा अवकलन करो या समाकलन करो। तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें सबसे पहले 5 फॉर्मूला याद करना पड़ते हैं। अब वो 5 फॉर्मूला याद तो होते नहीं, क्यों? क्योंकि अगर अपन अब वो 5 फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो उनके थ्रू बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, तो उनको कैसे याद करेंगे? इसलिए उनको समझने के लिए हम आपको बताते हैं तरीका। पहला फॉर्मूला जैसे 1 + cos 2x, तो 1 + cos 2x है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है कि 1 + cos 2x, हमें सिर्फ इतना देखना है कि 1 के साथ प्लस में या माइनस में cos, मतलब 1 + cos है तो 2 cos स्क्वायर आना है। 1 + cos है तो 2 cos स्क्वायर आना है, और cos के साथ जो भी लिखा है, जैसे cos के साथ यहाँ क्या लिखा है 2x, तो 2x का आधा क्या होता है x, जो भी लिखा है उसका आधा आना है। cos के साथ जैसे 2x लिखा है तो उसका आधा क्या होगा x। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन होता 1 - cos 2x, तो 1 - cos 2x, तो इस बार 1 के साथ माइनस में cos है, 1 - cos, और 1 - cos में 2 sin स्क्वायर आना है। क्या आना है? 2 sin स्क्वायर। और फिर से देखेंगे cos के साथ क्या लिखा हुआ है, तो cos के साथ क्या है 2x, और 2x का आधा क्या होता है x। sin 2x, तो sin 2x को फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है? 2 को तो आप आगे लिखोगे, फिर आपको sin के साथ x और फिर cos के साथ x। क्यों? क्योंकि 2x का आधा कितना होता है x, तो ये बढ़ जाएगा, sin के साथ आधा पहुंच जाएगा और cos के साथ। मेन फॉर्मूला तो ये होते हैं, बट याद करने के लिए ये है, लेकिन यूज इनके थ्रू दूसरे बनते हैं। तो आपने क्या समझा कि अगर 1 + cos है, क्या है 1 + cos है, तो 2 cos स्क्वायर x, मतलब 2 cos स्क्वायर आना है, और cos के साथ क्या लिखा हुआ है 2x, तो 2x का आधा क्या होता है x। अगर 1 - cos है तो 2 sin स्क्वायर, 1 - cos है तो 2 sin स्क्वायर, और जो भी cos के साथ लिखा हुआ है उसका हाफ, मतलब आधा। sin 2x, तो 2 आगे, आधा sin के साथ आधा cos के साथ। लेकिन इन फॉर्मूला के थ्रू दूसरे फॉर्मूला बनते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 1 - cos x, तो हमने बस इतना सीखा कि हमें याद नहीं करना, हमने सिर्फ इतना देखा कि 1 - cos है, और जब भी 1 - cos आता है तो क्या आता है 2 sin स्क्वायर, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं अगर 1 के साथ माइनस में cos है तो 2 sin स्क्वायर, और फिर cos के साथ जो भी लिखा है उसका आधा। अब x का आधा हम कर नहीं पाते, इसलिए x के बटे में हम क्या लगा देंगे x/2, क्योंकि 2 का भाग दे दो तो आधा हो जाएगा। अब आ जाता 1 + cos x, क्या आ जाता 1 + cos x, और हम पढ़ चुके हैं ऊपर 1 + cos x, अगर 1 के साथ प्लस में cos आता है, 1 के साथ प्लस में cos आता है तो 2 cos स्क्वायर आता है। क्या आता है 2 cos स्क्वायर, और जो भी लिखा है उसका हाफ। cos के साथ x है और x का हाफ मतलब x/2, और इधर अगर हो जाता है sin x, तो sin x में क्या है 2 तो लिखना है, हाफ sin के साथ हाफ cos के साथ, मतलब 2 आगे लिखना है। जैसे यहाँ पे 2x था तब x आया, मतलब आधा आधा आया, यहाँ पर x है तो sin के साथ आधा और cos के साथ आधा। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 12th क्लास की बुक के लिए। हाँ, तो आपने ये 3 फॉर्मूला याद किए। अब इन 3 फॉर्मूला, अब इसके थ्रू जैसे ये 3 बने तो इसी प्रकार बहुत सारे बन सकते हैं, और बहुत सारे बन क्या सकते हैं, वो तो क्वेश्चन में बहुत सारे यूज होंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कहें 1 - cos, और यहाँ लिख दें π/2 - x, तो आप इस फॉर्मूला को कैसे यूज करोगे? क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1 - cos, अगर 1 के साथ माइनस में cos है तो क्या आता है 2 sin स्क्वायर। हमें ये नहीं देखना कि cos के साथ क्या लिखा हुआ है, cos के साथ जो भी लिखा उसके साथ बाद में, उसके साथ जो भी लिखा उसको बाद में देखेंगे। पहले हमने देखा कि 1 - cos है, और 1 - cos में क्या आता है 2 sin स्क्वायर, और 2 sin स्क्वायर लिखा। अब इसका हाफ, और इसका हाफ π/2 का मतलब 90 का आधा कितना होता है 45, और 45 को हम क्या बोलते हैं π/4, माइनस x का आधा x/2। जैसे कि अगर हम आपसे कहें 1 + cos π/2 - x या +x, कुछ भी मान लो आप, तो आपने देखा कि 1 के साथ प्लस में cos है, आपने देखा 1 के साथ
प्लस में कॉस है, और जब 1 के साथ प्लस में कॉस होता है तो क्या आता है 2 cos स्क्वायर, और जो भी लिखा है उसके साथ उसका आधा। जैसे यहाँ क्या लिखा है π/2, और π/2 मतलब 90, और 90 का आधा कितना होता है 45, और 45 को हम क्या बोलते हैं π/4 प्लस x का आधा क्या होता है x/2। अब आपने ये फॉर्मूला बना लिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 1 माइनस कॉस 3x का फॉर्मूला बता दीजिए हमको, तो आप क्या करोगे, आपने सिर्फ कितना देखा कि 1 माइनस कॉस, और 1 माइनस कॉस को आपने क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर। अब कॉस के साथ क्या लिखा हुआ है 3x, और कॉस के साथ 3x है तो 3x का आधा क्या होता है 3x/2, क्योंकि हम 3x का आधा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उसके बटे में क्या लगा दिया 2। अगर हम आपसे कहें 1 प्लस कॉस 3x, तो 1 प्लस कॉस 3x, तो 1 के साथ प्लस में कॉस है, और जब 1 के साथ प्लस में कॉस होता है तो क्या लिखते हैं हम 2 cos स्क्वायर, और जो भी कॉस के साथ लिखा उसका आधा, 3x का आधा क्या होगा 3x/2। तो देखा आपने कि इन 3 फॉर्मूला से हम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला अधिकतर क्वेश्चन में यूज होंगे। आप रियल फॉर्मूला ये होते हैं, लेकिन इनके थ्रू बनते बहुत ये हैं, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये फॉर्मूला यूज होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा करेंगे, और वो लफड़ा क्या है कि अभी हमने देखा कि 1 के साथ प्लस में कॉस है या माइनस में कॉस है, मतलब 1 प्लस कॉस है या 1 माइनस कॉस है, लेकिन अकेला कौन है साइन। यहाँ पे देखो अकेला कौन है साइन, और साइन जब अकेला है और 1 के साथ में कॉस प्लस या माइनस में है, तो वो लफड़ा क्या करेंगे 1 के साथ साइन देंगे और अकेला कॉस देंगे, क्वेश्चन में लफड़ा करेंगे वो। और वो लफड़ा क्या होगा 1 के साथ प्लस या माइनस दोनों में साइन होगा, और अकेला कौन होगा कॉस। तो हम उस लफड़े से निपटने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस, और हम जानते हैं 1 प्लस या माइनस, तो 1 या प्लस माइनस के लिए 1 के साथ क्या होना चाहिए कॉस। तो साइन को हम कन्वर्ट कॉस में कैसे करेंगे कॉस 90 माइनस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। अकेला कौन है कॉस, लेकिन हम जानते हैं अकेला होता कौन है साइन, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स। तो मतलब आपने सीखा कि 1 के साथ प्लस में कॉस हो सकता है, 1 के साथ माइनस में कॉस हो सकता है, लेकिन अकेला कौन होता है साइन। क्वेश्चन में लफड़ा करेंगे, और लफड़ा क्या करेंगे 1 के साथ साइन देंगे और अकेला कौन देंगे कॉस। तो उस लफड़े से निपटने के लिए हमें क्या करना होगा 1 के साथ साइन को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, और कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉस 90 माइनस एक्स, और अकेला कौन है कॉस, लेकिन हम जानते हैं अकेला होता कौन है साइन, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आपने अभी ये 3 फॉर्मूला देखे, लेकिन अभी तो 3 हुए, लेकिन 2.5 को पढ़ने के लिए हमें कितने फॉर्मूला चाहिए 5, तो 5 फॉर्मूला के लिए हमें कितने फॉर्मूला और बचे 2। तो वो 2 फॉर्मूला पहले तो हम आपको डायरेक्ट ही बताएंगे, लेकिन डायरेक्ट बताने के बाद हम आपको बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। जैसे फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10x बटे 1 माइनस 10x, एक ये होता है, और एक होगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो देखो 1 माइनस 10x या 1 प्लस 10x ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, तो हमें आंसर में 10 π/4 लिखना है। क्या लिखना है 10 π/4। अब प्लस x है, ऊपर प्लस है तो प्लस लगाना है। अब 10 के साथ क्या है x, तो x, अगर ऊपर माइनस है तो माइनस, मतलब 10 π/4 तो लिखना है ही। अब ऊपर क्या है माइनस, 10 के साथ क्या है x, तो यहाँ x आ जाएगा। ये होते हैं 2 फॉर्मूला, और इन 5 फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करती है 2.5। तो हमने क्या बोला आपसे कि 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं, तो आंसर में क्या आएगा 10 π/4। ऊपर प्लस है तो प्लस x, माइनस है तो माइनस x। अब ये तो होगा डायरेक्ट ही याद करने का तरीका, बट ये बनाने का तरीका क्या है, जैसे कि देखो इधर, अब यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब इस फॉर्मूला को हमें इसकी ऐसा लिखना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 10x को ऐसा लिखा रहने देंगे, 1 माइनस इस 10 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 10 के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 का। अब देखो आप 1, ये जो 1 है ना वो 10 की टेबल में कितने का मान होता है 10 45 का, तो हम इसे 10 45 लिख सकते हैं, और 10 45 मतलब 10 π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की टेबल में 1 काय का मान होता है, किसकी वैल्यू होती है 10 45 की, और 10 45 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4 माइनस प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, फिर से हम इस 1 को क्या लिख सकते हैं 10
45, क्योंकि हम जानते हैं tan की टेबल में 1 किसका मान होता है, tan 45 का, तो हमने इसे tan 45 इंटू tan x। अब हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि tan a प्लस बी, हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan b। तो देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। a का काम क्या कर रहा है, tan मतलब π/4, और b का काम क्या कर रहा है, x। तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, tan a मतलब π/4 प्लस b मतलब x। तो इसके थ्रू ये फॉर्मूला बनाएगा, बट अपन ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने कितने फॉर्मूला सीखे, 5। अब आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे करिए, वरना आप ये फॉर्मूला इसके ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो, बस आपको दर्शाना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी 5 फॉर्मूला देखे, अब उन 5 फॉर्मूला को सही से लिखेंगे। पहला आपने देखा कि 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 के साथ प्लस में कॉस है, और प्लस में कॉस होता है तो क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर, और कॉस के साथ क्या लिखा है, एक्स, एक्स का हाफ क्या आएगा, x/2। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस के साथ क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर, और 2 साइन स्क्वायर, उसके बाद एक्स, एक्स का हाफ क्या होता है, x/2। और तीसरा साइन 2x या साइन x, और साइन x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। जी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और चौथा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, और 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x को अपन क्या लिख सकते हैं, tan π/4, ऊपर प्लस है तो प्लस x, और फिफ्थ क्या था, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x इक्वल टू tan π/4 तो लिखना है अपन को, अब ऊपर माइनस है तो माइनस x। ये 5 फॉर्मूला आपने याद किए, और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलती है, पकाना पड़ती है, और पकाने के भी नियम 5 होते हैं। जैसे कि फॉर्मूला 5 है, तो ए बने बनाए नहीं मिलेंगे आपको बनाना पड़ेंगे, जिसका नाम हमने दिया है कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, और पकाने के नियम कितने हैं, 5। तो खिचड़ी पकाने के नियम, खिचड़ी पकाने के नियम। अब देखो इनवर्स में आपको खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी, और जब खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, और पकाने के कितने नियम हैं, 5। अब वो 5 नियम आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला नियम है कि यदि हमें क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स देखने को मिले, या 1 माइनस एक्स देखने को मिले, या ये दोनों मिले, तो हमें x बराबर कॉस थीटा मानना है। तो हमें x बराबर कॉस थीटा मानना है। क्या बोला मैंने कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा, और पकाने के कितने नियम है, 5, क्योंकि फॉर्मूला कितने हैं, 5। तो खिचड़ी पकाने के कितने नियम है, 5। पहला नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स या ये दोनों के दोनों मिलते हैं, तो हमें x बराबर कॉस थीटा मानना पड़ेगा, x बराबर कॉस थीटा मानना पड़ेगा। दूसरा नियम, बस एक छोटी सी कंडीशन होती है कि अगर ये दोनों के दोनों tan इनवर्स के साथ मिलते हैं, tan इनवर्स के साथ मिलते हैं, जैसे कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, अब कभी माइनस ऊपर हो सकता है, प्लस नीचे हो सकता है, तो ये दोनों के दोनों अगर हमें एक साथ tan इनवर्स के साथ मिलते हैं, तो हमें अपना रूल्स चेंज करना पड़ेगा। और रूल्स क्या है, फिर हमें x बराबर tan थीटा मानना है। हमें क्या मानना है, x बराबर tan थीटा। क्या बोला मैंने, खिचड़ी पकाने के कितने नियम होते हैं, 5। पहला नियम क्या होता है कि 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, या ये दोनों के दोनों अगर क्वेश्चन में है, तो हम x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा। x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि ये दोनों के दोनों tan इनवर्स के साथ ना मिलें, बाकी के किसी के साथ हो तो हमें x बराबर कॉस थीटा मानना है, और ये दोनों के दोनों अगर tan इनवर्स के साथ मिलते हैं तो हमें x बराबर क्या मानना पड़ेगा, tan थीटा। याद रहे, माइनस ऊपर हो सकता है, प्लस नीचे हो सकता है, लेकिन अगर इस पे रूट है तो हम कॉस थीटा ही मानेंगे, अगर इस पे घात है तो भी हम कॉस थीटा ही मानेंगे। बस इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में अगर है तो हम x बराबर क्या मानेंगे, tan थीटा। तीसरा नियम क्या है कि यदि क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है,
अब चाहे वो रूट में हो चाहे घात में हो, कैसा भी हो, अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमें x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। यदि क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम x बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी मान लो, आंसर दोनों से आना है। इसी प्रकार चौथा, अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा कुछ भी मान लें, आंसर दोनों से आएगा। क्या बोला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर साइन थीटा मानो या कॉस थीटा मानो, दोनों से आंसर आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा, दोनों में से कोई एक मानो, आंसर आ जाएगा। लास्ट नियम, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमें x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानना है। तो ये 5 नियम होगा आपकी खिचड़ी पकाने के नियम। क्या बोला, ये 5 फॉर्मूला अपन को बने बनाए नहीं मिलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो हमने उसका क्या नाम दिया कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी, हमें पकाना पड़ेगी। और पकाने के कितने नियम है, 5। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। 5 नियम क्या है। पहला नियम है कि क्वेश्चन में अगर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स या ये दोनों के दोनों हैं तो हम x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों के दोनों टेन इनवर्स के साथ मिलते हैं, माइनस ऊपर हो प्लस ऊपर हो, उससे कोई लेना देना नहीं, तो हमें x बराबर क्या मानना पड़ेगा, टेन थीटा। तीसरा नियम क्या है कि अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमें x बराबर क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा या कॉस थीटा, कुछ भी मान लो, दोनों में से आंसर आ जाएगा। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर टेन थीटा या कॉट थीटा मान लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो x बराबर सेक थीटा या कॉसेक थीटा, कुछ भी मान लो, आंसर दोनों से आएगा। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट करते हैं क्वेश्चन कि इस 1 की जगह a स्क्वायर आ जाता है। 1 की जगह क्या आ जाता है, a स्क्वायर। तो हमें अपने रूल चेंज नहीं करना है, हमें वही मानना है। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन या कॉस मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन या कॉट मानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक या कॉसेक मानते हैं। अगर 1 की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, तो हम यहाँ a साइन थीटा या a कॉस थीटा मानेंगे। इधर 1 की जगह a स्क्वायर होता तो a टेन थीटा या a कॉट थीटा मानते। इसी प्रकार यहाँ a स्क्वायर होता तो a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा मानते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम जानते हैं 1 की जगह a स्क्वायर आ गया, तो अगर हम यहाँ 1 रखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनना, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनना है तो हम x बराबर क्या मानते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा। बट प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा, a, तो a साइन थीटा या a कॉस थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे, a साइन थीटा या a कॉस थीटा मानेंगे। इसी प्रकार अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो देखो 1 की जगह क्या आ गया, a स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 1 होता तो क्या मानते, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टेन थीटा या कॉट थीटा। बट a स्क्वायर है तो हम मानेंगे टेन या कॉट ही, बट किसके साथ, a के साथ। तो a टेन थीटा या a कॉट थीटा मान सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखो फिर से भाई 1 की जगह a स्क्वायर आ गया, तो हम अपने रूल चेंज नहीं करेंगे, बस कितना सा चेंजेस करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम सेक या कॉसेक मानते थे, तो हम क्या मानेंगे, a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा, कुछ भी मान लो, आंसर दोनों से आ जाएगा। तो अभी हमने क्या बोला आपसे कि जो खिचड़ी पकाने के 5 नियम है, 5 नियम में जो 3 नियम है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x बराबर साइन या कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो x बराबर टेन या कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो x बराबर सेक या कॉसेक। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेंगे, इस 1 की जगह क्या लिख देंगे, वो a स्क्वायर, यहाँ पे भी a स्क्वायर या यहाँ पे भी। तो हमें रूल्स यही है हमारे, बस अगर यहाँ पे a स्क्वायर है तो हम a साइन थीटा a कॉस थीटा कर देंगे, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। जब अपन मानेंगे तो साइन थीटा अकेला नहीं मानेंगे, एक के साथ a और मानेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो आपने 5 फॉर्मूला सीखे, 5 फॉर्मूला आपको बने बनाए नहीं मिलेंगे, मतलब खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगी। और पकाने के कितने नियम बताए, 5, और वो 5 नियम ये हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी प्रकार ये समझना पड़ेंगे या याद करना पड़ेंगे। अगर आप ये याद करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने ये समझ लिए, इनके थ्रू आपने ये भी समझ लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि खिचड़ी पकाने के नियम 2 जगह फेल हो जाते हैं। अपने जो खिचड़ी पकाने के नियम है वो 2 जगह फेल हो सकते हैं। जैसे कि पहला कहाँ फेल हो सकता है कि क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा। दूसरा कहाँ फेल होगा कि 1 माइनस 2x स्क्वायर होगा।
खिचड़ी पकाने के जो 5 नियम है वो 5 नियम सभी जगह यूज होंगे, लेकिन एक आध क्वेश्चन में कहीं फेल हो जाएंगे। तो फेल होने के चांस कहाँ है? इन 2 जगह कि 2x² - 1 होगा या 1 - 2x² होगा। तो जब 2x² - 1 हो तो हमें x बराबर cos थीटा मानना है। क्या मानना है? x बराबर cos थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर 1 - 2x² हो तो हमें x बराबर sin थीटा मानना है। ये एक आध ही क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वरना जो हमने आपको 5 नियम बताए वही नियम यूज होंगे। लेकिन वो 5 नियम अपने कहीं अगर फेल होते हैं तो ये 2 जगह फेल हो सकते हैं। अगर 2x² - 1 है तो x बराबर cos थीटा मानना है, 1 - 2x² है तो x बराबर sin थीटा मानना है। तो आपने अभी ये 5 फॉर्मूला सीखे और 5 फॉर्मूला के साथ साथ उनको बनाने के तरीके सीखे, और जो कि बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 के 50 इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको ये समझना पहले जरूरी है और ये याद होना भी जरूरी है। अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, अभी आपने फॉर्मूला देखे और फॉर्मूला बनाने के नियम भी पढ़े। अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और आपको अगर वो फॉर्मूला और वो नियम याद हैं तो क्वेश्चन में को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये एक्सरसाइज मैंने आपसे बोल दिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, जैसे कि लिखा है सिद्ध करो कि 2 sin इनवर्स रूट में 1 - x/2 = cos इनवर्स x। ये अपन को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन ने लिखा हल लिखने के बाद हम जानते हैं सिद्ध करने का तरीका, या तो LHS लो या RHS। तो अपन क्या लेंगे? पहले LHS लेने पर और जैसे ही आपने LHS लिया तो LHS में क्या है बेटा? 2 sin इनवर्स रूट में 1 - x/2। हम आपको बता चुके हैं कि ये इनवर्स है और इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलती है, खिचड़ी पकाना पड़ती है। और पकाने के कितने नियम बताए? 5। अब देख रहे हो आप 1 - x, और हमने आपको पहले नियम में बताया कि जहां पे भी 1 - x हो या 1 + x हो या दोनों के दोनों हो तो हम x बराबर क्या मानते हैं? cos थीटा। क्या मानते हैं? x बराबर cos थीटा, क्योंकि हम बता चुके पहले नियम में कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी। क्या करना पड़ेगी? पकाना पड़ेगी। अब पकाने के कितने नियम होते हैं? 5 नियम में पहले नियम में आता है कि 1 - x हो या 1 + x हो या दोनों के दोनों हो तो हमें x बराबर क्या मानना है? cos थीटा। अगर हम यहां से थीटा का मान निकालें तो cos उधर से उठकर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? इनवर्स का। किसका हो जाएगा? इनवर्स का। ओके, तो हमने x बराबर क्या माना? cos थीटा। थीटा का मान निकालना है तो cos उस साइड से इस साइड आएगा तो इनवर्स का हो जाएगा। अब इनवर्स मतलब -1 पावर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 sin इनवर्स रूट में 1 - x को हटा के हम क्या लिखेंगे? cos थीटा अपॉन 2, फिर 2 sin इनवर्स रूट में, और हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं। देखो खिचड़ी तैयार हो गई, खिचड़ी पक गई, और खिचड़ी पक गई तो अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 1 - cos। और हमने आपको पहले ही बता चुका है हम कि 1 - cos 1 के साथ माइनस में cos है तो क्या आएगा? 2 sin स्क्वायर, और जो भी लिखा है उसका आधा, थीटा का आधा, θ/2। तो हम 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर θ/2। क्यों? क्योंकि हम बता चुके पहले ही आपको कि 1 - cos जहां पे भी होगा तो 2 sin स्क्वायर आएगा, और जो भी लिखा उसके साथ उसका आधा, तो θ/2 अपॉन में 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल। तो 2 sin इनवर्स रूट में sin स्क्वायर θ/2, स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा? 2 sin इनवर्स sin θ/2। साइन प्लस का साइन इनवर्स का, तो इनकी तुलना हो जाएगी। तुलना होती है, इकट्ठे नहीं है। क्या होती है? तुलना। तो तुलना करेंगे, ये अपने आप हट जाएंगे, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो इनटू में क्या बचेगा? θ/2। 2 से 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा? थीटा, और थीटा का मान अपन ने क्या निकाला? cos इनवर्स x। तो क्या लिखेंगे? थीटा का मान रखने पर, और थीटा का मान क्या है अपने पास? cos इनवर्स x। तो देखो LHS = RHS, LHS = RHS। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन था सिद्ध करो 2 sin इनवर्स रूट में 1 - x/2 = cos इनवर्स x। सिद्ध करना है, हमने LHS लिया, LHS ले नहीं पाए। और हमने आपसे पहले ही बोला वीडियो में कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी, पकाना पड़ेगी। और पकाने के कितने नियम बताए? 5 नियम में ये क्या लिखा है? 1 - x। हमने आपसे क्या बोला पहले नियम में
कि क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स हो या 1 प्लस एक्स हो या दोनों के दोनों, तो हमें एक्स बराबर क्या मानना है, कॉस थीटा। हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस उठ के इधर आएगा, किसका हो जाएगा, इनवर्स का। तो थीटा का मान क्या आया, कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2 साइन इनवर्स ऐसा रहा, 1 माइनस एक्स को हटा के हमने क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन 2। 1 माइनस कॉस, देखो खिचड़ी तैयार हो गई, खिचड़ी पक चुकी है, और 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने 1 माइनस कॉस थीटा को हटाया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुए, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, साइन थीटा बाई 2, ये इनवर्स का ये साइन आपस में तुलना हो गई, थीटा बाई 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा, थीटा, और थीटा का मान हमने क्या निकाला था, कॉस इनवर्स एक्स, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS। पहला क्वेश्चन क्लियर। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमने आपके लिए ये क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि हमें पता है आप लोगों के पास अभी बुक नहीं है। अब हमने ये बुक में से लिखे हैं और वो भी इधर उधर से लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इधर उधर लिखे हुए हैं क्वेश्चन में और हमने लाइन से इसलिए लिख दिए जिससे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी पूरी एक्सरसाइज में नवबोध में ये 50 या 51 क्वेश्चन है। अभी हमने आपको 25-26 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जिससे कि आज आप वीडियो देखकर ये 25-26 क्वेश्चन करोगे, कल की वीडियो में हम आपको इसके आगे पूरे क्वेश्चन लिख के सेंड कर देंगे और आपको बता देंगे करने का तरीका। तो अभी आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखो इसी प्रकार ये सभी क्वेश्चन लाइन से सॉल्व होना है। आप चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, चाहे ये मान लो, कोई सा भी सॉल्व करने का तरीका देखो। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या है कि सिद्ध करो कि, क्या सिद्ध करना है कि कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2। तो सिद्ध करना है। तो हमने जैसे लिखा हल लिखने के बाद हमने क्या लिखा, LHS लेने पर, क्योंकि LHS लो या RHS लो एक दूसरे से आना चाहिए। तो आपने LHS लिया और LHS में क्या है, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, अब यह देखो इनवर्स है, इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई है, इस बार पकाना नहीं है क्योंकि हम दोनों की फॉर्मूला जानते हैं अच्छे से। क्या जानते हैं हम कि कॉट इनवर्स तो ऐसा रहा 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स। हमने बोला 1 के साथ अगर प्लस में कॉस है तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी उसके साथ लिखा है उसका आधा, एक्स का आधा, एक्स बाई 2। क्या बोला था आपसे कि 1 प्लस कॉस में 2 कॉस स्क्वायर आता है, 1 माइनस कॉस में 2 साइन स्क्वायर आता है, और जो भी कॉस के साथ लिखा होता है उसका आधा। तो और साइन एक्स के बारे में क्या बोला था, साइन एक्स 2 लेके आए आगे, आधा साइन के साथ और आधा कॉस के साथ। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। तो हम 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, हमने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया। 2 से 2 कैंसिल होगा। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, मतलब कॉस कितने हैं, 2, और नीचे एक कॉस है, तो एक कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2, क्या बचेगा, कॉस एक्स बाई 2, और नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स बाई 2। और हम जानते हैं अच्छे से कि कॉस बटे साइन को हम क्या बोलते हैं, कॉट। तो क्या हो जाएगा, ये कॉट एक्स बाई 2, और ये देखो ये इनवर्स का और ये सिंपल है, तो इन दोनों की आपस में तुलना होगी तो क्या बचेगा अकेला, एक्स बाई 2। कि इनवर्स का और सिंपल कटते नहीं है, नहीं आप काट दो, ये तुलना हो जाती है। तो कॉट इनवर्स और कॉट आपस में तुलना हो जाएगी दोनों की, तो एक्स बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर तीसरा बाकी हमने ये आगे के छोड़ दिए क्योंकि आपको आ जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, और ये सिद्ध करना है अपन को कि tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या सिद्ध करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो जैसे ही अपन ने लिखा सॉल्यूशन लिखने पर अपन ने क्या लिया, LHS लेने पर, और LHS लिया तो LHS में क्या है, tan इनवर्स रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। आपको अच्छे से पता है इनवर्स में कभी कभी खिचड़ी पकी पकाई मिल जाती है और कभी कभी पकाना पड़ती है। अभी देख रहे हो आप कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई है क्योंकि दोनों के फॉर्मूला आते हैं अपन को। तो खिचड़ी पकी पकाई है तो अपन को क्या मतलब, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस, क्या बोलते हैं 1 प्लस कॉस को, हमने आपसे पहले ही बोल दिया कि 1 के साथ प्लस में कॉस है, 1 के साथ प्लस में कॉस है तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा, तो एक्स का आधा, एक्स बाई 2। और अगर 1 के साथ माइनस में कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा, एक्स का आधा, एक्स बाई 2। लेकिन अपन को फॉर्मूला दर्शाना पड़ेंगे।
तो कौन से फॉर्मूला यूज करे अपन ने? एक तो यूज करा 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या बोलते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और एक यूज करा 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या बोलते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स। मतलब 1 प्लस कॉस एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं? कॉट। रूट के अंदर क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको से रूट कैंसिल होगा तो क्या आएगा? tan इनवर्स, इसको से रूट कैंसिल तो कॉट एक्स बाई 2। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब क्या कि बाहर tan है अंदर कॉट है, बाहर tan है अंदर कॉट है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कॉट से tan बनाना या tan से कॉट। अब इस कॉट को हटा के क्या बनाना है? tan। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है? tan। तो कॉट से tan कैसे बनता है? क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो 90 माइनस थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है? x बाई 2। तो हम लिख सकते हैं ना, इस कॉट्स को हटा के हमें क्या बनाना था? tan, क्योंकि आपस में तुलना करनी थी। तुलना करने के लिए कॉट से tan बनाने के लिए हमने tan लिख लिया, लेकिन बनाने का तरीका क्या है कि हम 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा था? x बाई 2। तो tan से tan की तुलना हो जाएगी तो क्या आएगा? पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। क्या बोला मैंने? इसकी इक्वल्स टू में ये सिद्ध करना है। आपने LHS ली, LHS में लेने के बाद आप देख रहे हैं इनवर्स है। इनवर्स में कभी कभी खिचड़ी बनी बनाई मिल जाती है, मतलब पकी पकाई पर मिल जाती है, कभी कभी पकाना पड़ती है। अभी तो पकी पकाई है, पकी पकाई है तो अपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लिए, और फॉर्मूला यूज करे तो 1 प्लस कॉस एक्स को अपन क्या बोलते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स को अपन क्या बोलते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं? कॉट। तो कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो कॉट एक्स बाई 2। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि बाहर tan है अंदर क्या बन गया? कॉट। तो कॉट को क्या बनाना है? tan, क्योंकि इनकी तुलना करना है। तो कॉट को tan कैसे बनाएंगे? tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो tan लिखा, अब 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का काम क्या कर रहा है? x बाई 2। अब tan से tan की तुलना हो जाएगी और ये आंसर। तो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सिद्ध करो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हमने LHS लिया, LHS लेने पर LHS। अब देखो उन्होंने अपने साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या कि tan इनवर्स तो है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो बाहर बैठा हुआ है। अंदर क्या है? 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। बट हमने जो फॉर्मूला पढ़े शुरू के 3, उसमें मैंने बोला था आपसे कि 1 के साथ कॉस आता है, 1 के साथ क्या आता है? कॉस। और इधर भी 1 के साथ क्या आता है? कॉस, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में। और अकेला कौन है? कॉस। अकेला साइन आता है, और 1 के साथ कौन आता है? कॉस। तो हमने बोला है कि वो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने 1 के साथ हमें क्या चाहिए? कॉस। तो साइन को काय में कन्वर्ट करना है? कॉस। हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? कॉस। तरीका क्या है? 90 माइनस थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है? एक्स। तो साइन एक्स को हमने क्या लिख लिया? कॉस 90 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि हमें 1 के साथ कॉस चाहिए था। क्या चाहिए था? कॉस, क्योंकि फॉर्मूला कॉस के साथ होता है। इसी प्रकार 1 माइनस, अब फिर से ये 1 के साथ साइन आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए इसके साथ? कॉस, क्योंकि 1 के साथ क्या आता है? कॉस। तो हम कॉस लिख लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? 90 माइनस थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है? एक्स। तो देखो अब आपने देखा कि 1 के साथ उन्होंने साइन दिया था और हमने किस में कन्वर्ट कर लिया उसे? कॉस में। अब फॉर्मूला बनाया अपन, तो 1 प्लस कॉस, क्या ये? 1 प्लस कॉस, और 1 प्लस कॉस को हम क्या लिखते हैं? 2 कॉस स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 2 कॉस स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा। अब ये कितना है? पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90, 90 मतलब 90, और 90 का आधा कितना होता है? 45, और 45 को अपन क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 माइनस एक्स का आधा, एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस को क्या लिखते हैं? 2 कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर। क्या लिखते हैं? 2 साइन स्क्वायर, जो भी लिखा उसका आधा, और पाई बाई 2 मतलब 90, 90 का आधा 45, 90 का आधा कितना? 45, और 45 को अपन क्या बोलते हैं? पाई बाई 4, और एक्स का आधा क्या होगा? एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल। अब कॉस अपॉन साइन को क्या बोलेंगे? tan इनवर्स तो ऐसा है, रूट में कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं? कॉट स्क्वायर। क्या? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। स्क्वायर से रूट क्या होगा? हट जाएगा, तो tan इनवर्स। रूट हटेगा तो क्या बचेगा? कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। प्रॉब्लम फिर से क्रिएट, बाहर क्या है? tan, अंदर क्या बन गया? कॉट।
अब कॉट को क्या बनाना है 10, क्योंकि 10 से 10 की तुलना करना है, तो हम अच्छे से बनाना जानते हैं कॉट से 10। तो इस कॉट को क्या लिखना है 10, ये लिख लिया। लिखने का तरीका 90 माइनस क्या, माइनस थीटा। थीटा का काम ये पूरा का पूरा कर रहा है, तो क्या माइनस π/4 माइनस x/2। क्या बोला, कॉट को क्या बनाना है 10, क्योंकि इन दोनों की तुलना करना है। तो कॉट को 10 कैसे बनाते हैं, लिख लिया 10। बनाने का तरीका 90 मतलब π/2 माइनस क्या, माइनस जो भी इसके साथ लिखा हुआ है ये माइनस कर दिया। 10 से 10 की क्या हो गई तुलना, क्या बचा π/2। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस π/4, माइनस माइनस प्लस x/2। अब π/2 मतलब 90, π/2 मतलब 90 और π/4 मतलब 45। 90 में से 45 जाएंगे तो कितने बचेंगे 45, और 45 को अपन क्या बोल सकते हैं, 45 को अपन क्या बोल सकते हैं इसके आगे π/4 प्लस x/2। तो कोई ये स्टेप कैसे आई, π/2 मतलब कितना होता है 90, π/4 मतलब कितना होता है 45। तो 90 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 45, और 45 को अपन क्या बोलेंगे π/4 प्लस x/2। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, यही सिद्ध करना था। क्योंकि एक बार और रिपीट करते हैं हम कि ये LHS लिया, अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दी, बन के साथ कॉस आता है, हम आपको फॉर्मूला में बता चुके हैं। अकेला आता है साइन और बन के साथ कौन आता है कॉस, तो बन प्लस साइन है, बन माइनस साइन है, तो बन के साथ आता कौन है कॉस। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कॉस, और तरीका क्या है 90 माइनस क्या, माइनस जो इसके साथ लिखा है, इसके साथ क्या लिखा है x, तो 90 माइनस x। इसी प्रकार इसको किया। बन प्लस कॉस को क्या बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर, बन माइनस को क्या बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा। ये π/2 है, और π/2 का आधा कितना होता है π/4, क्यों, क्योंकि π/2 मतलब 90 का आधा 45, और 45 को π/4। इसी प्रकार ये 2 से 2 कैंसिल, कॉस अपॉन साइन को क्या बोलते हैं कॉट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ये 10 है और ये क्या है कॉट, कॉट को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 10, और तरीका क्या है बदलने का 90 माइनस क्या, माइनस जो भी इसके साथ लिखा है, इसके साथ ये लिखा हुआ है तो ये माइनस कर दिया। 10 से 10 की तुलना हो गई, ये हट गए आपस में। अब π/2 इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस x/2। ये π/2 मतलब 90, ये π/4 मतलब 45। 90 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 45 प्लस x/2। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। देखो क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध करो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। अपन ने हल लिखा, LHS लिया, LHS लेने का हमने आपसे क्या बोला कि इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई मिल सकती है और कभी कभी नहीं मिल सकती है। अधिकतर एक आध दो क्वेश्चन में आपको पकी पकाई मिलेगी, वरना आपको करना पड़ेगा खिचड़ी पकाना पड़ेगी। और खिचड़ी पकाने के कितने नियम बताए थे 5, और 5 नियम में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या मानते हैं एक्स बराबर क्या मानते हैं tan थीटा या cot थीटा, कुछ भी मान लो आंसर दोनों से आएगा। तो हमने x बराबर tan थीटा मान लिया, क्यों, क्योंकि tan बाहर बैठा था। कुछ भी मान लो आंसर दोनों से आने वाला है। तो थीटा का मान निकालेंगे हम, तो थीटा का मान निकालने के लिए tan इधर आएगा, किसका हो जाएगा इनवर्स का, तो tan इनवर्स x। क्या बोला, इनवर्स में खिचड़ी पकी पकाई नहीं मिलेगी, क्या करना पड़ेगा पकाना पड़ेगा। और पकाने के कितने नियम है 5 नियम में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने आपसे बोल जाता है रूट घात मात से आपसे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर हम क्या मान सकते हैं tan या cot, कुछ भी मान लो। हमने tan माना, एक्स बराबर tan थीटा माना, तो थीटा का मान निकाला, tan इधर आके किसका हो गया इनवर्स का, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स को हटा के हम क्या लिखेंगे tan, और tan का मतलब tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x जगह tan और x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x को हटा के क्या लिखेंगे tan थीटा। अब आपने दूसरी सर्वसम का पढ़ी है, और दूसरी सर्वसम का में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसम का में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा ओनली sec थीटा, तो tan इनवर्स sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब देखो क्वेश्चन को साइन कॉस में होना चाहिए, क्योंकि तभी कन्वर्ट होगा। अब ये sec है ये tan है, तो इस पूरे को काय में कन्वर्ट कर लेंगे साइन कॉस में, क्योंकि त्रिकोणमिति का रूल्स होता है जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो किसमें चेंज कर लो साइन और कॉस में। तो अब अपने इसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो tan इनवर्स sec थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, sec को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में 1 मान लिया, और tan थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन को काय में कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस में। अब ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा
tan इनवर्स, ऊपर वाले कैल्शियम क्या आ रहा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन नीचे क्या था sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos से cos कैंसिल, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और नीचे क्या बचेगा sin थीटा। अब देखो खिचड़ी पक गई, क्यों पक गई, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मूला आते हैं। 1 माइनस cos थीटा को क्या बोलते हैं हम 1 माइनस cos थीटा, अभी हमने बोला 1 के साथ माइनस में cos है तो क्या बोलते हैं 2 साइन स्क्वायर, और जो भी लिखा उसका आधा थीटा, थीटा का आधा क्या होता है थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या बोलते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 की तुलना, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा कॉस थीटा बाई 2, साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं tan थीटा बाई 2 ना, tan से tan की तुलना हो जाएगी, क्या बचेगा ये प्लस का और ये माइनस का, इनवर्स का और ये सिंपल है तो इनकी तुलना होती है, करते नहीं है, तुलना हो जाएगी अपने आप हट जाएंगे, तो क्या बचेगा थीटा बाई 2, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, क्योंकि थीटा का मान हमने क्या माना था, यहाँ देखो x बराबर अपन ने क्या माना था, x बराबर माना था tan थीटा, तो थीटा का मान क्या आया था tan इनवर्स x, अपन यहाँ थीटा का मान रखेंगे, थीटा का देखिए tan इनवर्स x अपॉन में 2, इसको सही से लिखना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 अलग कर दो, tan इनवर्स x, LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, ये सीखो।